हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिस्ट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। जो लिस्ट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, ये कौन सा डाटा टाइप होता है, पहले हमें ये जानना चाहिए। जो लिस्ट है ये एक म्यूटेबल डाटा टाइप होता है। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि जो हम वैल्यूज इस स्टोर करते हैं लिस्ट में, तो वो सारी वैल्यूज जो है उनको हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज करना। ठीक इसी तरह से ये जो है ये एक बिल्ट इन डाटा टाइप होता है। लिस्ट जो है ये एक बिल्ट इन डाटा टाइप होता है जो कि स्टोर करता है एलिमेंट्स को, जो डिफरेंट डाटा टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल वेरिएबल नेम देकर। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने लिखा है वेरिएबल 1, यानी कि ये एक नाम देता है एक चीज को, तो उसी नाम में ये डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है उनको स्टोर करता है। जो डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स है, जैसे कि एक यहाँ पर हमने जो स्टोर करके रखा हुआ है वो है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग भी इसने स्टोर करके, या कैरेक्टर जो है कैरेक्टर भी इसने स्टोर किया हुआ है। इसने एक इंटीजर को भी स्टोर किया हुआ है। ये एक बुलियन है, बुलियन को भी इसने स्टोर करके रखा हुआ है। और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसको भी इसने सेव करके रखा है। जो लिस्ट है, लिस्ट हम लोग उसको बोलते हैं, उस डाटा टाइप को बोलते हैं जो कि स्टोर करके रखता है डिफरेंट एलिमेंट्स। जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको उनको ये स्टोर करके रखता है एक ही नाम में। एक ही नाम देता है उनको और फिर इनको ये स्टोर करके रखता है। जो लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग मॉडिफाई या चेंज जो है या रिप्लेस भी कर सकते हैं। पाइथन में जो लिस्ट्स होते हैं, लिस्ट एक सिमिलरली जैसे हम लोग एरे में देखते हैं, सी प्रोग्रामिंग में या जावास्क्रिप्ट में देखते हैं हम लोग, या जावा प्रोग्रामिंग में देखते हैं, वहां पर भी एरेज होते हैं जो कि जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही पाइथन में हम लोग इनको एरेज की जगह यूज करते हैं लिस्ट को। अगर एक एग्जांपल ले हम लोग कि लिस्ट एक्चुअली जो है ये काम कैसे करता है, तो हम लोग यहाँ पर VS कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ एक वेरिएबल या एक लिस्ट, इसका नाम मैं लिखता हूँ, रखता हूँ यहाँ पर लिस्ट। इसमें मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज कर सकता हूँ। जैसे कि हम लोग इसमें एक स्ट्रिंग को भी, कैरेक्टर को भी स्टोर करके रख सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग इसमें एक इंटीजर को भी और एक बूलियन को भी रख सकते हैं, जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा। और फिर हम जब इसको प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को, तो ये हमें रिटर्न करके ये सभी वैल्यूज देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने हमें कैर और ये जो 5 और जो ट्रू है, इसने इनको रिटर्न करके दिया। अब अगर मैं देखना चाहूँ जो लिस्ट है, इसकी क्या टाइप है, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट, क्या ये सच में लिस्ट है? तो हम लोग इसको टाइप का यूज करेंगे। टाइप फंक्शन का अगर हम लोग यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कौन सा डाटा टाइप है, तो ये हम इसका क्लास जो है वो लिस्ट है। तो लिस्ट जो है होता है, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर करके रखता है। एक ही वेरिएबल में हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं एक लिस्ट में। अगर हम लोग लिस्ट जो है इसको एक इंडेक्सिंग करते हैं, लिस्ट इंडेक्सिंग किसको हम लोग बोलते हैं वो आप जानते हैं पहले। जो लिस्ट इंडेक्सिंग है, इसका जो आसान भाषा में जो इसकी मीनिंग होती है, इसका माने होता है कि हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जो एक लिस्ट के अंदर छुपे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग अगर इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग।
जैसे कि अगर हम एक क्लास में जाते हैं, क्लास में क्या होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग कैसे एक अगर हमें कुछ कोई पर्टिकुलर बच्चे को कोई एक बच्चा है उसको हमें बुलाना है, तो उसको हम लोग कैसे बुलाएँगे? उसका सिंपली उसका रोल नंबर बता के या उसका जो नेम है वो उसको कॉल करके हम लोग उस बच्चे को बुलाएँगे। सिमिलरली यहाँ पर भी जो लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, अगर हमें इंडिविजुअली उनको कॉल करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक पाइथन ने एक सेट ऑफ रूल्स दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंडेक्सिंग जिसको हम लोग नाम देते हैं। इंडेक्सिंग जो है अगर हम लोग इसको जानना चाहे इंडेक्सिंग क्या होती है तो एक प्रोग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ। मैंने एक मान लो कि मैंने एक लिस्ट बनाया लिस्ट 1 अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट 1 ऐसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट 2 ऐसे ही सिमिलरली मैं यहाँ पर स्टूडेंट 3 और 4 लिखता हूँ। तो स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4 अगर मैं इनको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इनको इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकता हूँ। लिस्ट जो है होता है लिस्ट मुझे ये सुविधा भी देता है। अगर मुझे इस लिस्ट में से सपोज मान लो कि मुझे एक स्टूडेंट 2 को कॉल करना है या मैं ऐसे देता हूँ इसका नाम इसको मैं स्टूडेंट 0 लिखता हूँ, स्टूडेंट 1 लिखता हूँ, स्टूडेंट 2 लिखता हूँ और स्टूडेंट 3 लिखता हूँ। मेरे पास 4 बच्चे हैं जिनका जो नाम है वो स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 है। अगर मुझे कॉल करना हो स्टूडेंट 0 को जो 0th इंडेक्स पे है, ये जो है इसको हम लोग इंडेक्स 0 बोलते हैं, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है और ये इंडेक्स 3 होती है। अगर मुझे इसको कॉल करना हो तो मैं कैसे इसको कॉल कर सकता हूँ? मैं लिखूंगा प्रिंट करो, मुझे प्रिंट करके दो। क्या प्रिंट करके दो? जो ये लिस्ट है, लिस्ट में हमें मुझे क्या प्रिंट करके दो? लिस्ट में जो इस पर्टिकुलर लिस्ट में जो एलिमेंट या जो बच्चा जो स्टूडेंट इंडेक्स 1 पर है उसको मुझे प्रिंट करके दो। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट 1 ठीक ओके। अब जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर तो देख लो क्या होगा। तो इसने मुझे स्टूडेंट 1 को जो फर्स्ट इंडेक्स पर है सेकंड इंडेक्स पर है उसको मुझे रिटर्न करके देगा। तो इसको ऐसे हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर मैं पर्टिकुलर एलिमेंट को। अब मुझे अगर यहाँ पर मान लो मुझे स्टूडेंट सारे बच्चों को जो लिस्ट में है वो सिंपली हम लोग लिस्ट को प्रिंट करेंगे। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर जो नंबर्स है जो जैसे कि मुझे अगर 2 बच्चों को कॉल करना होगा स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे इसकी जो इंडेक्स है वो क्या है? इंडेक्स 1 तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा इंडेक्स 1 और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा। इंडेक्स 1 से इसके बाद ये देने के बाद इसका माने जो होता है वो होता है इंडेक्स 1 से आप प्रिंट करो। अब मैं अगर एंड पर नहीं दूंगा तो ये 1 से स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 प्रिंट करके देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट इसको इसने स्किप कर दिया क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है? इंडेक्स 1 से। अगर मुझे 2 को प्रिंट करना है मान लो मुझे 1 और 2 को तो मैं यहाँ पर सिंपली 2 लिखूंगा तो ये मुझे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को रिटर्न करके देगा। ठीक है सॉरी अगर मैं 1 से 3 लिखूंगा तो ये मुझे 1 और 2 को स्टूडेंट को रिटर्न करके देगा। तो इसमें एक और चीज जो है उसका जिसका ध्यान हमें रखना होता है ये हमें वैल्यूज देता है n इंटू
यहाँ पर अगर मैं लिखूं n इंटू n-1 जो वैल्यूज है, ये हमें वैसे ही इसको रिटर्न करके देगा। जो n-1 वैल्यू है उसी को ये हमें रिटर्न करके देगा। इसको आप नोट करके n-1 तक जाएगा। ये पहले अगर मुझे 2 को प्रिंट करना होगा, अगर मुझे मान लो मुझे स्टूडेंट 0 से प्रिंट करना है 3 तक, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा 0। तो ये मुझे सारे स्टूडेंट्स को प्रिंट करके देगा। देखो अगर मैं अब यहाँ पर 3 लिखूंगा तो ये कहाँ तक 2 तक, स्टूडेंट 2 तक ये मैं रिटर्न करके देगा। तो इसी को हम लोग n-1 बोलते हैं। इसी तरह से जो लिस्ट है उसमें हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करते हैं। अब जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो कैसे हम लोग करते हैं, हम लोग सिंपली जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमें जो वैल्यूज है उनको ये हमें जो है ये नेगेटिव से जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि ये क्या है ए, ये मेरा 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड। मैं एक जी काम करता हूँ, मैं इसी को आपको रन करके दूंगा प्रोग्राम को। अगर मैं सिंपली ये जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर -1 लिख दूं तो ये क्या करेगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे देगा स्टूडेंट 3। जो जब हम राइट से लेकर लेफ्ट जाएंगे, क्या करेंगे, जब हम इस प्रोग्राम में राइट से लेकर लेफ्टवर्ड्स ना राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये जो है इसको हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलेंगे। ये -1 पर आएगा, ये -2, ये अगर मैं यहाँ पर -2 लिखूंगा तो तब देख लो क्या होगा। -2 लिखा मैंने तो ये मुझे स्टूडेंट 2 को रिटर्न करके देगा। वैसे ही मैं अगर मैं -3 तक जाऊंगा तो ये स्टूडेंट 1 को रिटर्न करके देगा। तो ये उल्टा जाता है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। और अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग करनी है तो लेफ्ट से राइट, अगर नेगेटिव है तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट होता है। जो राइट लेफ्ट से जाकर राइट की तरफ जाए उसको हम लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। एक सेकेंड, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं लेफ्ट से निकलूं और राइट की तरफ जाऊं तो ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊं तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है। अब जो पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक और चीज होता है, जो हमें एक रूल है जिसको हमें याद रखना है कि अगर हम लोग एक इंडेक्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया, अगर हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे इंडेक्स को, जो स्टार्टिंग में जो सेमी कॉलन से जो पहले या लेफ्ट की तरफ जो वैल्यू है हम उसको नहीं डालेंगे और हम लोग सीधा राइट पे लिखेंगे, तो ये हमें वहां से राइट की तरफ जो एलिमेंट्स है ये उसको प्रिंट करके देगा। और जो हमने नहीं डाला हुआ है उसको ये 0 मानेगा, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ पर हमने कोई एलिमेंट नहीं लिया है तो इसको यहाँ पर ये कंसिडर करेगा कि ये 0 है। 0 से लेकर ये हमें कहाँ कहाँ तक वैल्यूज प्रिंट करके देगा, 2 तक। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अगर मुझे, मैं यहाँ पर इस 2 लिखूंगा, सेमी कॉलन 2 लिखूंगा, तो ये मुझे कौन कौन सा एलिमेंट, एक 0th इंडेक्स पे और एक फर्स्ट इंडेक्स पे, और स्टूडेंट 0 और स्टूडेंट 1 हमें ये रिटर्न करके देगा। ये देखो स्टूडेंट 0 और स्टूडेंट 1। अब जो ये ब्लैंक स्पेस है इसको ये 0 कंसिडर करेगा। सिमिलरली अगर मैं ये 2 यहाँ ना लिखकर यहाँ पर लिख दूं तो ये मुझे यहाँ पर क्या करेगा, 0 1 2, 2 से लेकर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को प्रिंट करेगा। इसको ये 0 कंसिडर करेगा, यानी कि जो जितने भी एलिमेंट्स है इस 2 के बाद आएंगे वो
सारे प्रिंट होके रहेंगे। स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट 5 भी लिखूंगा या कोई भी लेटर लिखूंगा या अल्फाबेट कुछ भी लिखूँ मैं यहाँ पर, तो ये मुझे वो प्रिंट करके देगा सारी की सारी वैल्यूज को। ये देख लो 6B, 4B और 3B। अगर मैं यहाँ पर अब लिख दूं क्या आप मुझे 5 तक प्रिंट करके दो, इतने एलिमेंट्स होंगे शायद, नहीं, हाँ इतने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो इसने मुझे 6 तक रिटर्न करके दिया। तो इसी को, ये जो रूल है ये हमें याद रखना है कि क्या है ये रूल, इफ यू लीव आउट द स्टार्ट, अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स को लीव करेंगे, जो ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है अगर हमने इसको लीव कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया, तो ये एज्यूम करेगा कि ये जो इंडेक्स है यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने खाली 3 चीजें पढ़ी। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हम लोग बोलते हैं जो कि एक म्यूटेबल बिल्ट इन डाटा टाइप है। एक्चुअली जो पाइथन है, पाइथन में हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन डाटा टाइप्स आते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग में। इसमें सबसे पहले आता है लिस्ट, इसी तरह से डिक्शनरीज, इसी तरह से सेट्स, ये जो है ये प्री डिफाइंड है, तो इन्हीं को हम लोग बिल्ट इन डाटा टाइप्स बोलते हैं। तो ये जो लिस्ट है पाइथन में, इसको हम लोग मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये एरे की तरह काम करते हैं। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एरे यूज करते हैं, उसकी जगह पर पाइथन में हम लोग इसका नाम देते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या करता है, लिस्ट जो है ये जितने भी तरह के डाटा टाइप्स हैं, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो बूलियन हो, जो कोई भी डाटा टाइप है, उन सब डाटा टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं, ये उनको स्टोर करके रखता है। ये लिस्ट का काम होता है। और लिस्ट जो है एक म्यूटेबल डाटा टाइप होता है। म्यूटेबल के माने जो है वो होता है कि हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल डाटा टाइप होती है, उसमें हम लोग जो उसके अंदर जो वैल्यूज है उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में हम लोग ने अब इंडेक्सिंग देखी। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग मतलब एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को एक्सेस करना, उनको निकालना। जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि एक जैसे कि मान लो हम लोग खेत में काम करते हैं, हमें एक पर्टिकुलर पेड़ पर या कोई मान लो कोई फल निकालना है या कोई सब्जी निकालनी हो, तो हम पर्टिकुलरली उस जगह पर जाएंगे, उस सब्जी को वहां से निकालेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेस करना। उसको हम ऐसे ही पाइथन में हम लोग लिस्ट इंडेक्सिंग उसी चीज को बोलते हैं। इंडेक्सिंग जो है ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर रेंज तक जाना है तो हम लोग उस रेंज में एक सेमीकोलन का यूज करेंगे। जहां से लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग जाते हैं, इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट है जहां से हमें स्टार्ट करना है ये वो है, और जहां तक जाना है वो हमें एलिमेंट राइट साइड पर लिखना होता है। अगर हम लोगों को पहला एलिमेंट ही एक्सेस करना है तो हम लोग वहां पर वो इंडेक्स जो है लिखते हैं, इंडेक्स 0। ठीक है, वैसे ही जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है इसमें हम लोग नेगेटिव से जाते हैं, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, उस एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है उसमें हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ, नेगेटिव में राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं हम लोग, और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है उसमें हम लोग लेफ्ट से राइट, और जो नेगेटिव है वो उसमें राइट से लेफ्ट। ठीक है, अब पाइथन में जो है बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसको हम लोग लिस्ट मेथड्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स के लिस्ट मेथड्स होते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।